वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। बहुत दिन के बाद आज मिल रहे हैं और थोड़ा वातावरण टेंस भी है। क्यों? क्योंकि मनसे के जो अध्यक्ष है ठाकरे, राज ठाकरे, इन्होंने कुछ दिन पहले एक बम्बई में बहुत बड़ी मीटिंग ले ली थी और तभी बोला था मस्जिदी से भूंगे बंद करा। मस्जिदी के ऊपर जो अजान दी जाती है उसके लिए जो लाउडस्पीकर लगाते हैं बंद करो, क्योंकि कोर्ट ने तो कभी का निर्णय दिया हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इन्होंने बोले वो नहीं तो हम क्या करेंगे, वो मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। एक दो जगह नहीं, सभी जगह। बीजेपी के एक दूसरे नेता है कंबोज करके, उन्होंने तो 1000 लाउडस्पीकर सबको बांटने की कुछ प्लान योजना बनाई है। महाराष्ट्र में ये जो शुरू हो गया शिवाजी पार्क से, शिव तीर्थ से, वो अभी मुहिम बन गई है सारे भारत में, और सारे भारत में ये सब शुरू हो गया है। इसका कारण और भी एक है, राम मंदिर का निर्माण हो गया। ये कुछ लोगों को नहीं भाया। वैसे तो ये जन्मभूमि हमारी थी, कोर्ट ने भी फैसला कर दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी इसके ऊपर दस्तखत कर दी कि सचमुच इधर भगवान राम का बहुत बड़ा मंदिर था। एक दो नहीं, बहुत कुछ पुरावे सामने आ गए और उसके बाद अभी मंदिर खड़ा भी हो रहा है। तो इसका जो एक क्या बोलते हैं, मन में थोड़ा सल किसी के होता है, इसलिए सब लोग, कुछ जमात के सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने तो मानो धर्मयुद्ध, जैसे जिहाद धर्मयुद्ध होता है वैसे धर्मयुद्ध ही भारत में ये कर दिया। शाहीन बाग हो, हिजाब का मामला हो, और अभी ये मस्जिदी के ऊपर जोर जोर से आवाज़। और अयोध्या किसके, मतलब अभी राम जन्मभूमि अयोध्या में तो कुछ नहीं हो गया, फिर भी बहुत सारे 6 स्टेट, उसमें महाराष्ट्र में जरा भी अपवाद नहीं है। उधर भी बहुत सारे जगह राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, तलवार, नंगी तलवार, बंदूकें लेकर वो लोग आगे आ गए, दुकान जला दिए गए, स्कूटर्स और वाहन जला दिए गए। और इसके लिए ये हनुमान जयंती ज़्यादा विशेषपूर्ण है। जब हम शाम को देखेंगे न्यूज़ तभी पता चलेगा आज क्या होता है। और अल्टीमेटम जो उन्होंने दिया है मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे, उसके लिए तो थोड़ा टाइम है। फिर भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि राम चालीसा, हनुमान चालीसा ही क्यों। हनुमान जयंती है वो तो ठीक है, मराठी में, हिंदी में कितने सारे हनुमान जी के गाने भी है, हनुमान जी के स्तोत्र भी है, भीमरूपी हम हमेशा बोलते हैं। फिर भी हनुमान चालीसा ही क्यों? आपको शायद पता हो या नहीं हो, पता नहीं, तो मुझे लगा ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है इसके पीछे। इसका जन्म कहाँ हो गया, हनुमान चालीसा कहाँ लिखा गया, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि ऐसे बोला जाता है हनुमान चालीसा का जो 100 बार पठन करेगा उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान एक प्रतीक है भक्ति का, श्रद्धा का, संगठन का, ताकत का। ये संकट विमोचन भी इसको बोला जाता है। और पूरा 40 जो ये हनुमान चालीसा के जो 40 वर्सेस है, हर एक में हनुमान के अलग अलग रूप का वर्णन किया हुआ है। उसको ऐसे बोला जाता है कि जो कोई ये हनुमान चालीसा बोलेगा, सुनेगा, तो उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मानो हमारे देश के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। हो सकता है जैसे रशिया और ये का युद्ध या तालिबान का युद्ध, अफगान का, वैसा नहीं है, तो भी अंडर करंट ऐसे हो रहे हैं कि एक जमात ऐसी है कि मानो वो युद्ध, जिहाद के वही मूड में है। और इसका उत्तर ढूंढने के लिए हनुमान चालीसा इन्होंने निकाला। क्यों हनुमान चालीसा ही क्यों निकाला? क्योंकि हनुमान चालीसा की कथा ऐसे बोली जाती है कि ये जो गोस्वामी तुलसीदास थे, इन्होंने ये हनुमान चालीसा फतेहपुर सिकरी के जेल में लिखा है, प्रिजन में लिखा है। ये और अकबर समकालीन है। इनका जन्म भी 1511 में हो गया। बहुत लंबी आयु, 126 साल ये जीवित थे और 16 से 23 में इनका अंत वाराणसी में हो गया। जन्म कहाँ हो गया उसके ऊपर दुमत है। कोई बोलता है यूपी में हो गया, कोई बोलता है चित्रकूट में हो गया, उधर जो राजापुर करके एक गांव है उधर हो गया। कुछ भी हो, फिर भी इनके जन्म की कथा भी बहुत अजीब सी है। हम 9 महीने माँ के पेट में रहते हैं, ये 12 महीने
जब ही जन्म हो गया तो मुंह पूरा दांत इनको आ गए थे। इतना ही नहीं, जैसे हम छोटा बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो ये रोया नहीं, राम 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 बोल के आ गया। इसके लिए इसका नाम रख दिया राम बोले। फिर भी इनकी माँ दूसरे दिन ही गुजर गई। इसके पिताजी बहुत शौक में गए, वो यात्रा के लिए चले गए एक दासी के पास, ये छोटा बच्चा छोड़ दिया और वो चले गए। दासी है वो उसको देखती थी, 5 साढ़े 5 तक वहाँ रहे और अपना गांव छोड़कर ये इधर उधर घूमने लगे, वाराणसी में आ गए। उधर उनको गुरु भी मिल गए नरहरिदास, उन्होंने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दे दी, संस्कृत हिंदी ये वो, बहुत वो ये राम भक्त थे, हनुमान भक्त थे। इनको राम ने 1-2 बार नहीं तो ऐसा बोला जाता है चित्रकूट पे बहुत सारे टाइम इनको दर्शन भी दिया हुआ है। इतना भी नहीं, ऐसा बोला जाता है कि ये जब भी राम या हनुमान की पूजा के लिए चंदन घिसते थे तो चंदन का टीका लगाने के लिए हनुमान खुद आते थे और उनको टीका लगाते थे। इतनी इनकी भक्ति थी। शुरू में इन्होंने संस्कृत की रचना कर दी, बाद में हिंदी की रचना करने लगे। इनका नाम फैल गया, चारों ओर फैल गया। तो अकबर ने इनको बुलाया और बोला कि मेरे स्तुति में भी कुछ लिखो। ये बोलने लगे नहीं, तुम्हारी स्तुति में कुछ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं खाली हनुमान और भक्त राम इनके बारे में ही लिखता हूँ, उनका मैं सेवक हूँ और किसी की सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो ये बोले ऐसा, तो उनको गुस्सा तो मन में आ गया था अकबर को। बोला ठीक है, ऐसा सुना है कि तुम बहुत चमत्कार भी करते हो और राम और हनुमान से मिलते भी हो, तो मुझे भी दर्शन कराओ। ये बोले वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खाली भक्त लोगों को ही राम या हनुमान दर्शन देते हैं, आप तो उनके भक्त है नहीं। ये सुनने के बाद अकबर ने उनको तुरुंग में भेज दिया, फतेहपुर सीकरी का जो प्रिजन है उधर भेज दिया। उधर ये गए, उनको कुछ नहीं था, किधर भी रहे, भगवान का नाम लेते रहना है। और इधर इन्होंने 40 हनुमान चालीसा लिखना शुरू हो गया। 40 दिन के बाद इनकी छुटका हो गई, उधर से उनको छोड़ा गया। 40 दिन। क्यों 40 दिन? ये जो हनुमान चालीसा है उसमें 40 वर्सेस है, रोज गाते थे, रात्रन दिन इसका पठन करते थे। और ऐसे बोला जाता है कि भगवान हनुमान रोज स्वयं उधर सुनने के लिए आते थे। इतना ही नहीं, जब ही ये लिखकर पूरा हो गया, 40वां दिन आ गया, तो बहुत सारे लोग प्रिजन वाले उधर जमा हो गए थे। उसमें हनुमान स्वयं थे और वो इतने तल्लीन हो गए और दोनों मिलकर ये हनुमान चालीसा गाते रहे। और बाद में जब ही ध्यान आ गया तो हनुमान जी को भी पता चला कि अरे बाप रे, हम तुरुंग में हैं, प्रिजन में हैं और तुलसीदास भी इधर भी है, तो ये तो अपना भक्त है, तो इसकी सुटका करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या युक्ति की वो सुनने लायक है। वो तो वृद्ध था, वो थोड़ी देर के बाद चला गया, फिर भी कहाँ से किसी को पता नहीं। बहुत सारे वानर मार्केट कुछ भी बोलते, थोड़ा सा फर्क होगा, फिर भी सारे झुंड के झुंड आने लगे। कहाँ आने लगे? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अकबर की राजधानी में, अकबर के उधर जो कोई उसका राजवाड़ा होगा उसमें, उसके महल में, सारी जगह आने लगे। वो तोड़ फोड़ करने लगे, गहने ये सब छीनने लगे। अकबर के कमरे में जाके, उनके महल में जाके उनकी भी सारी माला ये वो तोड़ दी, उनकी जो दाढ़ी है वो खींचना शुरू कर दिया, उनकी जो टोपी या कुछ होता है वो गिरा दिया। और इधर उधर फाड़ तोड़ करते किसी का वो सुनते नहीं थे, कहाँ कैसे पकड़े किसी को पता नहीं चल रहा था। सभी जगह चिल्लाना, लोग घबरा गए थे, हर एक कोई इधर उधर भाग रहा था। और बाद में कितना टाइम ऐसा गया पता नहीं, अकबर भी परेशान हो गया, इनको कैसे कब्जे में लाए। इन्होंने मीटिंग बुलाई, सारे लोग आ गए और किसी के ध्यान में आ गया कि अरे ये जो बंदर है ये रूप किसका है? हनुमान का रूप है। राम को जब ही राम वनवास में थे तो हनुमान जी ही और उनके जो सारे वानर सेना थी वो ये जो ब्रिज सेतु बांधा था उसमें भी लगी हुई थी। रावण के विरुद्ध युद्ध हो गया, उसमें भी ये थे। तो हो सकता है तुलसीदास तुरुंग में है, इसके लिए हनुमान जी गुस्सा हो गए होंगे। तो किसी ने उनको सुझाया कि तुलसीदास को मुक्त कीजिए, अभी जो प्रिजन में रखा है उसको मुक्त कीजिए। अकबर उसने बोला मुक्त करो, फिर भी तुलसीदास थे, वो उधर ही बैठे रहे। अकबर स्वयं वहाँ गया, उसने माफ़ी मांगी और तुलसीदास को छोड़ दिया गया। और इसके लिए आज हनुमान चालीसा मनसे के जो राज ठाकरे हैं इन्होंने बोला है, आज मानो हमारे
देश के ऊपर, धर्म के ऊपर संकट आया हुआ है और ये संकट मोचन करने के लिए, हाँ एक बात ज़रूर है कि खाली हनुमान चालीसा पढ़ के तो हमारा संकट नहीं दूर होने वाला है। उसके लिए सरकार की भी इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए कायदा वो भी हमारे साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत है जन ताकत है। वानर एक नहीं ना, हनुमान एक नहीं था, उसके साथ सैकड़ों हजारों वानर शामिल हो गए थे। वैसे हम तो कोट्यावधि लोग हैं। वो सरजिल इमाम तो हमको धमकी देता है, हम तो इतने हैं, आप इतने हैं, 5 मिनट पुलिस निकालो क्या हो जाएगा देखो। तो हम इतने जो है उनकी ताकत कितना कितना दिखना चाहिए। तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो और भी पढ़ो और भी कुछ करो, फिर भी उसका जो मतलब है ना वो ध्यान में ले लो, मतलब है वो ध्यान में ले लो। कुछ भी काम करो मन से करो, तुमको यह जरूर आने वाला है। इनकी जो मनोकामना है, भारत तेरे टुकड़े हो गए या गुरु के नारे देने वाले, ये सब लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब हार जाएंगे। बस खाली हनुमान चालीसा और उसका जो मतलब है सही मायने में ये ले लो और बस इधर विदा लेती हूँ। वैसे तो वॉइस ऑफ मुंबई में अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, फिर भी जैसे लास्ट टाइम बोली थी, पॉलिटिक्स और ये तो अलग हो ही नहीं सकता है। और ये तो धार्मिक श्रद्धा की भाव है ना। हनुमान थे या नहीं पूछने की क्या बात है, थे, हमको पता है, हम विश्वास करते हैं तो है। भगवान थे कि नहीं, भगवान राम थे कि नहीं, हाँ थे। शंकर जी थे कि नहीं, हाँ थे। विष्णु ब्रह्मा थे। ये उनकी भूमि है, देवो भूमि है ये। तो इतना बोल के मैं आपका विदा लेती हूँ।